तो प्रीबेस्ट डेनप्रो करके एक फार्मा की कंपनी है जो कि डेंटल से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो इस कंपनी के क्वार्टर 1 के मैं रिजल्ट देख रहा था, लगभग 18% के हिसाब से इसकी सेल्स ग्रो हुई है और इसका नेट प्रॉफिट 26% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। तो आज से 1-1.5 साल पहले ये कंपनी काफ़ी 30% के हिसाब से ग्रो किया करती थी, तब मेरा पूरा मन था इसमें इन्वेस्ट करने का। लेकिन जो जितने भी डेंटिस्ट वगैरह थे, तो 4-5 डेंटिस्ट से मैं मिला था, तो उनका मानना ये था कि इसके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने सजेशन दिया था कि इस पे आप ना इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कंपनी बेसिकली करती क्या है कि आप जैसे इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो चाइना से ख़रीदते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ों को ये इनका जम्मू कश्मीर में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और कुछ को जो जो अपना एक तरीके से एग्रीमेंट वगैरह करके या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। उसके बाद उसकी जो ब्रांडिंग वगैरह होती है, पैकेजिंग वगैरह होती है और सेल्स मार्केटिंग वाला ये पूरा पोर्शन इसी में डील करते हैं। तो 68% के करीब रेवेन्यू इनका एशिया से होता है, थोड़ा बहुत अफ्रीका और थोड़ा बहुत यूरोप से होता है। तो अगर Q4 की कॉल आपने सुनी होगी तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस वगैरह नहीं दी थी, फिर भी अगर एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ पे यही बोला था कि हम 25-30% के हिसाब से ग्रो करना चाहते हैं। पर अगर आप देखो पूरी दुनिया में जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है या जिस हिसाब से प्रॉब्लम चल रही है, उस हिसाब से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। जैसे किसी देश में युद्ध चल रहा है, कहीं देश में आग लगी हुई है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे हाईलाइटेड की थी और उनका मानना ये था कि जो इंडस्ट्री है इसकी डेंटल की जिसमें ये डील करते हैं, वो अपने आप में 6 से 8% की ग्रो के हिसाब से ग्रो करती है। तो इंडस्ट्री के हिसाब से हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो हमारा सीए जा रहा है एनुअल बेसिस पे, वो काफ़ी बेटर है। तो उनका भी यही टारगेट था कि 20% के हिसाब से, तो उसी लाइन में 18% की Q1 की इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो आई है। तो फंडामेंटली कंपनी कोई ख़राब नहीं है, 600 से ऊपर का मार्केट कैप है और 34 के करीब प्राइस टू अर्निंग है, 18 के करीब रिटर्न ऑन इक्विटी, ROCE भी 20 का है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो फंडामेंटली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं है। मोदी साहब इसके प्रमोटर हैं, बीजेपी वाले नहीं, जो गुजरात बेस्ड हैं वो इसको लीड करते हैं कंपनी को। तो देखना होगा कि फ्यूचर में किस हिसाब से ग्रो करती है। अगर यहाँ पे कुछ मोमेंटम बढ़ता है तो देखने वाली चीज़ें रहेंगी। फ़िलहाल इसमें ग्रोथ काफ़ी मॉडरेट है।